सांसद और विधायक ही जब ठोकने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से ये सरकार चलाएंगे? बेरोजगार थाली बजा रहे हैं, कोई दिखा नहीं रहा है उन्हें। क्या ठोकने के लिए इन्हें वोट दिया था? ठोकने को तो जनता भी ठोक देगी। बदमाश रहे ये लोग, भाषा शैली है वो बदली नहीं है। ठोकने की बात कौन करता? बाबा का भी इतिहास रहा है बदमाशी का। कुर्सी पे बैठने से हमने अपना मुकदमा ले लिया, तो सैया कोतवाल तो डर काहे का? नेता का भाषा है ठोकने का। प्रदेश में जब तो ये हाल हो रहा है, पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हो रही है, रेप पे कोई बयान नहीं आ रहे। प्रदेश का, देश का हर वर्ग इनसे नाराज है कि आला कमानी जब ऐसी है, प्रदेश की जनता इनसे ये उम्मीद रखेगी। सुशांत सिंह राजपूत इनके लिए चुनावी मुद्दा है। बिहार बाढ़ से बहाल है, बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ सुशांत का मुद्दा उठाना है, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को लेके। या जवानों की लाश के ऊपर की बात हो, अब ये सुशांत की लाश पे राजनीति कर रहे हैं। सांसद विधायक कोई कह रहा है कि ठोक देंगे, वो इनके काबू में नहीं है। स्टेटमेंट आ रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये बात करने में इतनी विफल हो गई है? मेन मीडिया चीन की मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनके सामने ना तो कोई कानून है और ना कोई अदालत। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया के सांसद के वीरेंद्र सिंह मस्त की, जिन्होंने कहा है कि जब मेरा मन करेगा मैं ठोक दूंगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो भाजपा की ठोको नीति है, ये इनके मुख्यमंत्री ने दी है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। जब यही खुलेआम मीडिया में आके कहते हैं कि हम ठोक देंगे, इन्होंने पुलिस को भी ठोको पुलिस बनाने का काम किया है प्रदेश की। बताइए, जो बलिया के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब ये कह रहे हैं आत्मसम्मान का हवाला देके कि अगर हमारे आत्मसम्मान पे बात आई तो हम किसी को देखने का काम नहीं करेंगे, हम सीधे ठोक देंगे। तो जब सांसद और विधायक ही जब जनता के जो जनप्रतिनिधि करते हैं, जब वो ठोकने की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये सरकार चलाएंगे और किस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा? क्या कानून, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह कुछ है नहीं पर इनके लिए? ये आए इसी मोटिव से थे कि अखिलेश गवर्नमेंट एक जंगल राज है, उसको मुसलमानों की हितैषी है, ये सब बोल के, ये सब करके, पाखंड फैला के ये लोग सत्ता में आए थे। आज ये लोग प्रदेश को संभाल ही नहीं पा रहे। बेरोजगार थाली बजा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर कोई दिखा नहीं रहा है उन्हें। बलिया का सांसद है ये वीरेंद्र सिंह मस्त, और ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि हम ठोक देंगे। क्या ठोकने के लिए इन्हें वोट दिया था? अरे ठोकने को तो जनता भी ठोक देगी, है? जनता ठोक देगी तो अब जनता पे केस कर देंगे। ये ठोको, ये बदमाश थे ये लोग। ये जो बदमाश रहे ये लोग, अभी इनकी भाषा शैली है वो बदली नहीं है। ठोकने की बात कौन करता है? उत्तर प्रदेश के सीएम भी ठोकने की बात करते हैं, उनके विधायक और सांसद भी ठोकने की बात करते हैं। देखिए, इतिहास रहा है, बाबा का भी इतिहास रहा है बदमाशी का। वो बात अलग है कि कुर्सी पे बैठने से हमने अपना मुकदमा ले लिया, तो जब कहने की बात है सैया कोतवाल तो डर काहे का? ये बताइए, नेता का भाषा है ठोकने का, इस तरह से राजनीति करते हैं। इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है कि आए दिन नोएडा में 300 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं आज की तारीख में, यानी 10 लाख के करीब सिर्फ नोएडा में मैं गिना रहा हूँ। ऐसे तो पूरे प्रदेश में कितना होगा, मैं क्योंकि मेरे बिल्कुल पास में नोएडा है तो मैं वहाँ का बता सकता हूँ स्थिति, अपने आसपास कह रहे, यानी 10 लाख बेरोजगार हो चुके हैं। अरे जब ठोकना ही है तो देश में कानून क्यों है? कानून बंद कर दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए। आप भी मारिए, आपको कोई मारेगा, आप उसे ठोक दीजिए। अरे ठोकने की बात से ही प्रदेश में जब तो ये हाल हो रहा है, पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हो रही है। कुशीनगर में आपने देखा कि एक हत्यारा का जनता ने पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग करने का काम किया, उसे मार दिया, क्योंकि प्रदेश पूरी तरीके से बेफिक्र, मतलब ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में जा चुका है। जो भी भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, इनके हाथ में प्रदेश नहीं संभल रहा। इन्हें पता ही नहीं है राज कैसे करते हैं, सिस्टम कैसे चलाया जाता है। ये सिर्फ ठोकने की बात करते हैं क्योंकि इनका भरोसा ही लोकतंत्र में नहीं है। इनका भरोसा मारो मरे। अरे गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, गॉडसे ने खुद ही ठोकने का काम किया है। ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अहिंसावादी लोग हैं ये। इनको शुरू से ही इनके आरएसएस में पढ़ाया जाता है, भाजपा की विचारधारा है अहिंसा से, क्योंकि ठोकने का काम करते हैं। ठोको। बताइए, प्रदेश में रोज अपराध हो रहे हैं। लखीमपुरी में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? अरे बाबा क्यों नहीं बता रहे कुछ? रेप पे कोई बयान नहीं आ रहे। आप पूर्व सरकार के कामों का फीता काटने का काम करेंगे, आप नई नई बातें आगे करेंगे मीडिया के माध्यम से। अभी आपने देखा कि किस तरह युवाओं ने, छात्रों ने प्रदेश के नरेंद्र मोदी का वीडियो डिसलाइक करने का काम किया, तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, इसी तरह योगी जी को भी डिसलाइक करने का काम कर रहे हैं। वो भी वीडियो पे आ रहे हैं, उनकी भी यूट्यूब नहीं चल रही, उनको भी लोग डिसलाइक करने का काम कर रहे हैं, ये ऑप्शन बंद करने का काम कर रहे हैं। छात्र, इनसे सिर्फ छात्र नहीं, प्रदेश का, देश का हर वर्ग इनसे नाराज है। महिलाओं पे बात आती है, आज आप देखो प्रतापगढ़ में घर के बाहर से बच्ची को उठा के लेके चले गए हैं, प्रयागराज में गैंग रेप कर दिया गया, लखीमपुरी में 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। ये सरकार अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही?
ऐसी बातें आप या हम ऐसी बातें तो करेंगे नहीं। ये इससे बड़े बड़े नेता हैं जो इससे पहले सरकारें रही, उन्होंने तो कभी ऐसी बातें नहीं करी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की आला कमान भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करेगी, क्योंकि आला कमान ही जब ऐसी है, जब मुख्यमंत्री जी कई बार कहते हैं कि सीधे हम ठोक के बात करते हैं, हम ठोक देंगे, अपराधी नहीं बचेंगे, हम ठोक देंगे। तो ये जिस तरह वीरेंद्र सिंह मस्त ने आत्मसम्मान के हवाला देते हुए इन्होंने बोला कि अगर हमारे आत्मसम्मान पे कोई बात आई तो हम ठोक देंगे। बताइए, इस तरह से सरकार चली जाती है। ये एक नेता के विचार हैं, ये एक नेता के शब्द हैं। प्रदेश की जनता इनसे ये उम्मीद रखेगी, ठोक दो, कह रहे बदमाश हो, आपके लिए पुलिस है, अरे आप सरकार में बैठे हो, फिर आप ऐसी बात करें तो आम जनमानस बताइए क्या करेगी? ये किस तरह प्रदेश सुधारने का काम करेंगे? ये किस तरह जनता में विश्वास दिलाएंगे न्याय की है? देखिए, इनके पास सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। मैं शुरू से ही मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक इनके लिए चुनावी मुद्दा है। उसको इंसाफ मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, उसके भरोसे बिहार में सरकार जरूर बना लेंगे। ये बीजेपी एक कैंपेन चला रही है, जो इनकी कला संस्कृति प्रकोष्ठ है, इन्होंने बिहार में बड़े बड़े पोस्टर लगाने का काम किया है, सुशांत की फोटो लगा के अब हम बदल देंगे बिहार। अरे बिहार में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1 महीने में 20 लड़कियों का बलात्कार हुआ है, जिसका वीडियो बना के वायरल हो रहा है। लेकिन क्या सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? एनडीए की सरकार है, भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी वहाँ राज कर रहे हैं। ये क्या बस दिखावे के लिए राज कर रहे हैं? बिहार बाढ़ से बहाल है, बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ सुशांत का मुद्दा उठाना है, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया को लेके। लॉकडाउन इस मिसमैनेजमेंट की तरह इन्होंने किया। केसेस पे कोई अंकुश नहीं है। ये तो चलो केंद्र की बात है, केसेस पे कोई टेस्टिंग यूपी में है ही नहीं। टेस्टिंग अगर प्रॉपरली हो तो हमें केसेस का पता लगे, तब टेस्टिंग ही प्रॉपर नहीं है, चिकित्सा प्रॉपर नहीं है, इन पे यानी मैनेजमेंट संभाला नहीं जा रहा है, इनका इंडस्ट्रीज़ नहीं संभाल जा रही। केंद्र सरकार इस प्रदेशों का जीएसटी ही नहीं दे पा रही है, तो यानी खजाना खाली है सरकार का पूरा। इनका काम ही है भावना से उसका, चाहे धार्मिक मुद्दा हो या जवानों की लाश के ऊपर की बात हो। अब ये सुशांत की लाश पे राजनीति कर रहे हैं, सुशांत के लाश को दिखा के बिहार में वोट लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस तरह से बिक गई है, इनकी नैतिकता खत्म हो गई है। इनका जो देश तंत्र मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, लेकिन ये लोकतंत्र को चूसने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एनसीआरबी का भी एक रिकॉर्ड था कि 25 साल 1995 से लेके 2020 तक 1,07,000 बच्चों ने सुसाइड किया, युवाओं ने सुसाइड किया है। लेकिन सिर्फ 2019 मोदी कार्यकाल में 2019 में बेरोजगारी की वजह से सिर्फ 10,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो आपको सोचना चाहिए। और आज मोदी भक्त हैं, या जो नरेंद्र मोदी ने खुद समारोह में आके बोला था कि जिन्हें दलाली का अवसर नहीं मिल रहा वो रोजगार पे छाती पीटने का काम कर रहे हैं। तो जो ये बच्चे पूरे देश में 28 मतलब लाखों करोड़ों बच्चे जो ट्विटर पे, यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों के यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या वो दलाल हैं? वो रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो दलाल हैं। आज इनसे रोजगार मांगोगे तो क्या आप दलाल हो जाओगे? हमें क्या दलाली करनी है इनकी सरकार से? अरे दलाली तो दिल्ली बैठ के कर रहे हैं, ये लखनऊ बैठ के दलाली करने का काम कर रहे हैं, प्रदेश बेचने का काम कर रहे हैं। निजीकरण करके इन्होंने देश बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हमारे जहाज, हवाई जहाज स्टेशन बेच दिए। इन्होंने क्या नहीं बेचा? खबर है कि LIC का भी कुछ परसेंट, बिल्कुल ये LIC का कर रहे हैं। BSNL के कर्मचारियों को इन्होंने वो बता दिया कि ये लोग मतलब मिले हुए हैं, दलाल टाइप का इन्होंने शब्द BSNL के कर्मचारियों के लिए भी भाजपा के नेताओं ने इस्तेमाल किया था। तो अब बताइए, इनके जब सांसद विधायक कोई कह रहा है कि ठोक देंगे, कोई इनके काबू में नहीं है, कोई जो देश राष्ट्र, या बताइए BSF के जवानों के साथ ही क्या कर रहा है? आज चीन हमारे कहाँ घुस गया है? चीन का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये बात करने में इतनी विफल हो गई है? मेन मीडिया चीन की मुद्दा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, हमें दिखाई जा रही है? हमें देखिए, जो तड़ीपार हैं, शायद तड़ीपार भी है, कोई है हमारे देश में जो राज कर रहा है, जो चाबुक चला रहा है, वो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा में बैठ के भाषण देता है बड़े बड़े। आज कहाँ है वो? आज क्यों नहीं चीन के ऊपर छाती ठोक के कह रहा है कि हम जान दे देंगे, लेकिन हम अपनी धरती लेने का काम करेंगे? आज चीन स्टेटमेंट दे रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, हम जाके उसको गुहार कर रहे हैं, मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रहा। तो कहाँ गई आपकी दादागिरी? अरे जो आप विपक्ष पे चाबुक चलाने का काम करें, वो आप चीन पे चाबुक चलाने का काम करिए, क्योंकि इन्होंने देश को एकदम खत्म करने का काम किया है। -23 हमारी GDP चली गई है, हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है आज के समय में। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हम लायक नहीं है किसी से युद्ध करने के, लेकिन ये दिखाने का काम नहीं कर रहा। बड़े बड़े मीडिया बताने का काम कर रही है कि मतलब आज तक, जी न्यूज़, ऐसे बड़े बड़े कि हमने चीन को हरा दिया। कहाँ हरा दिया? आज हमें पता है कि हमारी क्या औकात हो रही है, क्योंकि मोदी ने भारत को ख़त्म करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो हमारा सिस्टम है, GDP बताइए यहाँ चला गया। GDP जब जरा सा भी अंक बढ़ता था तो ये सदन में खड़े होकर भाजपा के नेता बोलते थे कि हमने GDP इतना बढ़ा दिया। अरे आज नीचे चला गया, इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या मायावती? कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार भी नेहरू हैं। जब उठाने का काम करते हैं, जब तो आप छाती पीट पीट के बताते हैं, लेकिन आज GDP नीचे चला गया। इसके लिए निर्मला सीतारमण क्यों नहीं बयान दे रही? पीयूष गोयल क्यों नहीं बयान दे रहे? पीयूष गोयल ने कहा था कि हम रेल मंत्री, मतलब हमारी सरकार आएगी तो हम हर साल
रेल विभाग में 10 लाख कर्मचारियों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। कहाँ है आज कर्मचारी? एनटीपीसी की तो भर्ती दे नहीं रहे 2-2 साल से। ये क्या कर्मचारी ये नौकरी देने का काम करेंगे? ये नौकरी छीनने का काम करेंगे। आए दिन नौकरी छीनी जा रही है, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आए दिन हर जनपदों में सुसाइड का, हमारे गाजियाबाद में एक ने सुसाइड कर लिया, कानपुर में दंपति पति पत्नी ने, राकेश जो था उसकी लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, लोगों से पूछो तो भाजपाई भक्त कहते हैं सुसाइड बहुत गलत काम है, इन्होंने सबसे गंदा काम किया है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? अरे मोदी जी नहीं करेंगे तो कौन है? कौन करेगा? देश वो चला रहे हैं, व्यवस्था वो करेंगे, देश को रोटी दिलाने का वही तो काम करेंगे। और कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, नेहरू जी करेंगे। मोदी जी की सारी जिम्मेदारी है। अगर बाप बिगड़ता, अगर किसी का बेटा हाथ से, अगर किसी का बेटा चोरी होता है, बेटा चोरी करता है या बेटा कोई अपराध करता है, तो अगर वो नहीं मिलता तो पुलिस उसके बाप को उठा के ले जाती है। समाज कहता है कि बाप ने संस्कार गलत दिए हैं। तो उसी तरह मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गार्जियन है हमारे देश के, लेकिन उनके देश में, उनके जब नेतृत्व में देश का यह हाल हो रहा है, देश एकदम धरातल में जाके पहुंच चुका, चुनने से भी नीचे चले गए हम, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, जो 7 सालों से राज कर रही है और जिसने हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे या देश के मुद्दों पे, भुखमरी में, रोजगारी में, सब में हमें खत्म करने का काम किया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।